तो आप देख सकते हैं पगड़ी पहनाकर मराठा वीरेंद्र वर्मा का स्वागत किया गया है करनाल के कुटेल गांव में। आप देख सकते हैं पगड़ी पहनाई गई है, जो शान की प्रतीक है, सम्मान की प्रतीक है और फूल मालाओं के साथ भी मराठा वीरेंद्र वर्मा का स्वागत किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के कुटेल गांव से, जहां पर मराठा वीरेंद्र वर्मा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाओं के साथ यहां पर स्वागत हो रहा है मराठा वीरेंद्र वर्मा का। एनसीपी और इनेलो समर्थित उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा अलग अलग गांवों के बाद पहुंचे हैं करनाल के कुटेल गांव में और वहां पर उनका जोरदार स्वागत होता हुआ नजर। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं करनाल के कुटेल की, जहां पर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा और उन्हें भी तिलक लगाया गया है, प्रसाद लिया है और अब यहाँ के बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। दे दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की फिराक में हैं, ताकि अपने ईडी से और सीबीआई के केसों से बच सकें। इसलिए उन्होंने दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट दी है। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए दी है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाए और मनोहर लाल खट्टर जीत जाए, लेकिन हमने कन्फ्यूजन दूर कर दिया। दिव्यांशु बुद्धि राजा बिल्कुल जीरो पे आ गया है और मनोहर लाल खट्टर से हम ऊपर निकल गए हैं और धीरे धीरे हम उसकी जमानत जब्त कराने की ओर चल। आप देख सकते हैं तमाम लोग इस जनसंपर्क अभियान में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई गाड़ियों पर है, कोई कृपैन पर है, कोई तमाम जो कृषि उपयंत्र है उस पर सवार होकर आगे की ट्रैक्टर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जनसंपर्क अभियान है, कोई ट्रैक्टर पर सवार है, कोई गाड़ी पर सवार है, कोई बाइक पर सवार है और करनाल लोकसभा से एनसीपी के उम्मीदवार इनेलो का उनके साथ गठबंधन है, इनेलो समर्थित उम्मीदवार हैं वीरेंद्र मराठा और वो अपने इस जनसंपर्क अभियान में आज अलग अलग जो गांव हैं वहां पर जा रहे हैं। लोगों का जो समर्थन है वो उन्हें मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों के सामने अपनी नीतियों को रख रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और आप देख रहे हैं एनसीपी पार्टी के करनाल लोकसभा से उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा, जिन्होंने पहले भी कई चुनाव लड़े हैं और एक बार फिर से अब वो एनसीपी की टिकट पर करनाल लोकसभा में चुनाव लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये ट्रैक्टर रैली हम कह सकते हैं उनकी तरफ से निकाली जा रही है। तमाम गांव के जो सदस्य हैं, गांव के लोग हैं, वो इस जनसंपर्क अभियान में, इस ट्रैक्टर रैली में शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपनी नीतियों को बारे में बता रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हैं कि अगर मैं सांसद बन गया तो फिर जनता के लिए क्या क्या काम करूंगा, किस तरीके से काम करूंगा, किस तरीके से विकास करूंगा। और करनाल लोकसभा से एनसीपी के उम्मीदवार, इनेलो समर्थित उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा, जो आज कई अलग अलग गांवों में गए हैं। तो आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर रैली में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो पब्लिक है वो शामिल हुई है और कुटेल पहुंचने पर उनका इस रैली के साथ स्वागत हुआ है। और मराठा वीरेंद्र वर्मा यहां पर जब पहुंचेंगे तो पब्लिक को भी संबोधित करेंगे और तमाम जो बातें हैं, तमाम अपनी जो नीतियां हैं वो उन तक पहुंचाएंगे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से और ये काफ़िला अब पहुंच चुका है करनाल के कुटेल में। इसके बाद अलग अलग गांवों में जाएगा और आप देख पा रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इनेलो समर्थित उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा और साथ ही साथ तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हैं करनाल में। उनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। कुटेल में आज कार्यक्रम है करनाल लोकसभा से उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा, जो तमाम गांवों में आज जा रहे हैं अपने जनसंपर्क अभियान के तहत। कुटेल में कार्यक्रम है मराठा वीरेंद्र वर्मा का और एनसीपी के उम्मीदवार हैं, इनेलो समर्थित उम्मीदवार हैं। इनेलो ने इस बार उनका साथ दिया है, गठबंधन किया है करनाल लोकसभा पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है, बताएं। चुनाव प्रचार मजबूत है जी, वीरेंद्र मराठा जीतेंगे बहुत भारी बहुमत से।
बाकी का कोई मुकाबला नहीं किसी का, एक तरफा जीत है जी मराठा जी की। कुटेल में आए हैं। कुटेल में जी, गाँव कुटेल में, कुटेल का समर्थन है पूरे गांव का, 36 बरादरी का जी, पूरा गांव एक साइड है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है? कुटेल में मराठा वीरेंद्र वर्मा का बहुत बढ़िया प्रचार है जी, और लगभग 60-70% वोटें मराठा जी के पक्ष में जाएंगी, और अब की बार लोकसभा चुनाव मराठा वीरेंद्र वर्मा जी भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप भी एनसीपी के साथ हैं? हाँ जी हाँ, मैं इनालो से हूँ सर, मनोज कंबोज मेरा नाम है, और हम मराठा जी के समर्थन में हैं। जहाँ पर भी जा रहे हैं लोगों का भारी उत्साह मराठा जी के साथ चल रहा है, हजूम चल रहा है। लाखों वोट से मराठा वीरेंद्र वर्मा जी जीत की तरफ दौड़े जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आज कार्यक्रम है एनसीपी का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार हैं, गठबंधन हुआ है करनाल लोकसभा पर, और मराठा वीरेंद्र वर्मा मैदान में है करनाल लोकसभा से, और आज करनाल के कुटेल में कार्यक्रम रखा गया है। तो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर रैली निकाली गई है मराठा वीरेंद्र वर्मा के समर्थन में, उनके स्वागत में, और ये ट्रैक्टर रैली अब पहुंच चुकी है करनाल के कुटेल में मंदिर के पास, जहां पर जनसभा होनी है, और तमाम कार्यकर्ता और नेता और लोग, गांव के लोग इस जनसभा को सुनने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के कुटेल गांव से, जहां पर मराठा वीरेंद्र वर्मा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाओं के साथ यहां पर स्वागत हो रहा है मराठा वीरेंद्र वर्मा का। एनसीपी और इनेलो समर्थित उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा अलग अलग गांवों के बाद पहुंचे हैं करनाल के कुटेल गांव में, और वहां पर उनका जोरदार स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, फूलों की वर्षा, और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं फूल मालाओं के साथ मराठा वीरेंद्र वर्मा जो एनसीपी के उम्मीदवार हैं, उनका यहां पर स्वागत किया जा रहा है। इनेलो समर्थित उम्मीदवार हैं और इनेलो पार्टी का भी उन्हें समर्थन मिला है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लोगों में उत्साह है, जोश है, और ट्रैक्टर रैली निकाली गई है, और यहाँ पर मराठा वीरेंद्र वर्मा तो आप देख सकते हैं करनाल के कुटेल गांव में पहुंचे हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा, और यहाँ पर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। देख सकते हैं महाराज संतोष गिरी जी का जो धूना है वहां पर माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा, और यहीं पर आशीर्वाद भी लेंगे। करनाल के कुटेल गांव से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर माथा टेकने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा। ये धूना है महाराज संतोष गिरी जी का, और यहीं पर जो आप देख सकते हैं आशीर्वाद लिया है, माथा टेका है, और फिर वो अपनी जनसभा। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं करनाल के कुटेल की, जहां पर आशीर्वाद लेते हुए नज़र आ रहे हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा, और उन्हें भी तिलक लगाया गया है, प्रसाद लिया है, और अब यहाँ के बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के कुटेल गांव की, जहां पर तमाम लोग पहुंचे हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा को सुनने के लिए। आपको बता दें कि करनाल लोकसभा से एनसीपी और इनेलो समर्थित उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा हैं, और यहाँ पर पहुँचने पर उनका स्वागत हुआ है। तमाम लोग ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हैं, और तालियों के साथ जो उनका स्वागत है वो करनाल में किया जा रहा है। करनाल के कुटेल गांव से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरा वक्ताओं से अनुरोध है कि बहुत दिन हो गए मराठा जी को आपके बीच में चलते चलते और वोट मांगते, अब वो समय आ चुका है कि थोड़ी सी भी ढील कर दी वोट देने में, तो यूं समझ लो ऐसा मौका कभी नहीं आएगा साथियों। जिंदगी भर ढूंढते रहोगे एमपी की सीट लेकर, सफल बनाने का काम आप लोगों ने करना है। मुझे पता चला कुटेल गांव के अंदर 7000 वोट है। अरे इस शहर को, ये कुटेल गांव अगर 7000 की 7000 भी डाल दे तो वो भी थोड़ी है। 7000 के ऊपर
जितने भी ज्यादा से ज्यादा वोट डाली जाए वो भी वोटें डलवाओ। इस शहर ने, आपके शहर ने जिस दिन से इस एरिया का जिम्मा लिया था सुरक्षा करने का, घर नहीं बैठा, चैन से नहीं बैठा, अपने परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ काम धंधा छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं पगड़ी पहनाकर मराठा वीरेंद्र वर्मा का स्वागत किया गया है करनाल के कुटेल गांव में। आप देख सकते हैं पगड़ी पहनाई गई है, शान की प्रतीक है, सम्मान की प्रतीक है और फूल मालाओं के साथ भी मराठा वीरेंद्र वर्मा का स्वागत किया गया। कार्यकर्ता के कदम बड़ी तेजी से उठने लग जाते हैं और सत्ता सामने जब दिखाई नहीं देती तो कार्यकर्ता हौसला छोड़ देता है, एक कदम भी बढ़ाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। आप लोग सब मेरी जीत चाहते हो, लेकिन जीत के प्रति अभी आश्वस्त उतने नहीं हो जितने आश्वस्त आपको होना चाहिए। आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, आज आप क्लियर कट स्पष्ट रूप से बिल्कुल जीत में खड़े हो। मैं अभी कृष्ण कुटेल से भी कृष्ण जी से पूछ रहा था ये बात कि भाई जो परिवार हमारे साथ पहले जुड़े हुए थे या उन परिवारों में से कोई एक आधा परिवार हमारे से दूर हुआ है। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में मुझे ये बात कही थी, हमारे से कोई परिवार दूर नहीं हुआ, सभी परिवार सभी जातियों पे वैसे के वैसे खड़े हैं। मेरे पास एक समय 2,30,000 वोट आया था, 12 लाख वोट कुल लोकसभा का था और 8 लाख उसमें से पोल हुआ था। आज वह वोट 12 से 21 लाख हुआ है और उस जिस अनुपात में 12 से 21 लाख हुआ है उसी अनुपात में हम 2,30,000 वाले जो परिवार हैं उनका वोट बढ़ा के देखेंगे तो वह 4 लाख से ऊपर वोट बनेगा। और इन्हीं 4 लाख वोटों के ऊपर जब इंडिया गठबंधन की बात चल रही थी और ये चल रहा था मराठा वीरेंद्र वर्मा यदि उम्मीदवार के रूप में आ गया तो मनोहर खट्टर को वह हरा देगा। अब इंडिया गठबंधन वालों ने गड़बड़ कर ली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मिली भगत करके मनोहर खट्टर को जिताने के लिए एक कंफ्यूजन, एक असमंजस की स्थिति पैदा करने के लिए हमारे बीच में कांग्रेस का प्रत्याशी उतार दिया, जिसके असमंजस को दूर करने में हमारे 12-15 दिन लग गए। आज वह असमंजस दूर हो गया। आज कांग्रेस का प्रत्याशी कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, वह बिल्कुल समझो जमानत जब्त से भी नीचे चला गया। तो मैं कह रहा था 2,30,000 वोट से आप 4 लाख वोट में पहुंच गए हो। 2 लाख वोट आपके पास इनलो का जुड़ गया है मेरे भाइयों। आज आप 6 लाख वोटों पे खड़े हो। 21 लाख में से आपके जो वोट पोल होने हैं 60-65%, 12-12 लाख, आप उसके आधे पे खड़े हो। क्लियर कट स्पष्ट रूप से आप जीत में आज खड़े हो, इस बात की खुशी हमें होनी चाहिए। आज जो हम चल रहे हैं जीत का मार्जिन, जीत का अंतर बढ़ाने के लिए चल रहे हैं। आज ही मुझे कईयों ने कहा अब आप मनोहर लाल की टक्कर में हो। मनोहर लाल की टक्कर में नहीं, मनोहर लाल से आप ऊपर हो। आपने आज जनसभा देखी होगी मनोहर खट्टर की भी जनसभाएं हमने और कई जगह इंद्रिय हल्के में हमने की। मनोहर खट्टर आगे आगे और हम पीछे पीछे। उसकी सभा में 5-5 आदमी, हमारे सभा में 100 आदमी उसी गाँव में और तपती दोपहरी में। इसलिए साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है कि भाई इस बार लोग अपने लोकल भाई को बनाने के लिए बिल्कुल अब तैयार हैं और मजबूती से खड़े हैं। वह दोनों जो कैंडिडेट हमारे सामने खड़े हैं, एक मनोहर लाल खट्टर, सिर्फ इतना आप जानते हो 9.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रहा। उसके अलावा मनोहर लाल खट्टर के बारे में ना उसके तौर ठिकाने का पता, ना उसके कार्य व्यवहार का पता, ना ये पता कि कौन सा बिजनेस वो करते हैं। दोनों चाचा भतीजा दोनों एक ही जगह के हैं और आप सब समझते होंगे वह कहाँ से आते हैं। और लोकल का और बाहर वाले का मुद्दा लेके हम चले हैं। और बाकी भाई दूसरी बात ये है, हमारी सीट करनाल से निकलती है, भाई अभय चौटाला के कुरुक्षेत्र से निकलती है। तो निश्चित रूप से अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं वह पूर्ण बहुमत के साथ इनेलो एनसीसी की सरकार बनती है और अभय सिंह चौटाला हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी प्रकार इस बार लोकसभा में किसी का बहुमत नहीं आ रहा, हंग पार्लियामेंट आ रही है। अभी सर्वे 2 दिन पहले जो आया था उसके आधार पे 150 के करीब भाजपा है, 100 के करीब कांग्रेस है और बाकी पार्टियां हैं। ऐसे में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ जून के महीने में 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 21 मई परसों को पुरानी सब्जी मंडी करनाल में 11 बजे माननीय शरद पवार जी पहुंच रहे हैं। उनके साथ श्री अभय चौटाला पहुंच रहे हैं।
उनके साथ सरदार सुखबीर बादल भी पहुंच रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्राणिक सब्जी मंडी करनाल में 11 बजे परसों को आए 21 तारीख को, और उनका मान सम्मान बढ़ाएं, हमारा भी हौसला बढ़ाएं, अपना भी हौसला बढ़ाएं। और भाई साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब हमारे प्रधानमंत्री शरद पवार जी होंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ ये कि हरियाणा के जितने भी टोल हैं ये सारे हरियाणा से बाहर होंगे। हरियाणा में कोई टोल टैक्स नहीं है। मराठा वीरेंद्र वर्मा, मराठा वीरेंद्र वर्मा। और हमारे लोकसभा जीतने में तो निश्चित जानिए, जो करनाल में टोल टैक्स बैरियर है, ये 6 बैरियर, ये सारे के सारे निकाल के हम करनाल लोकसभा से बाहर करेंगे। यहाँ एक भी टोल टैक्स बैरियर हम नहीं रहने देंगे। और भाइयों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको, अब तक हमने बाहर के बनाए, हमने जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी है बॉडी में, इन्होंने हमारे से 45 साल पहले वादा किया था, लिखित में वादा है। पानीपत उस टाइम करनाल का हिस्सा होता था कि यहाँ हम उद्योग लगवाएंगे, करनाल वालों को उसमें पहल देंगे, और जो रॉ मटेरियल इससे निकलेगा, जिससे कपड़ा बनता है, जूते बनते हैं, चप्पल बनती हैं, प्लास्टिक बनता है, और भाई मेरे भाइयों, उससे जो है फोम बनता है, घर की कितनी चीज़ें बनती हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्टर होता है लोकल MP, क्योंकि वह चुनाव में नुमाइंदा है। 5 इस बार मुझे अगर जीत आपने दी, 5 साल के अंदर मैं आपसे वादा करता हूँ, कुटेल में आपको एक भी नौजवान बच्चा बेरोजगार नहीं मिलेगा, और 55,000 से 50,000 से लेके 2 लाख रुपए महीने की नौकरी मेरी जिम्मेदारी है। आप में से बहुतों की इंडस्ट्री भी लगेंगी, बहुत से बच्चे हमारे बाहर गए हैं वो वापस भी आएंगे, और आगे से बाहर जाना भी हम बंद करेंगे। और मेरे भाइयों, सिर्फ हमने पहरा देना है कि हमारे पास वोट है, जीत का वोट है, हमने इसको और बढ़ाना है, पहरा देना है। अगर हम सुस्त हो गए, हमारे वोटों में सीट भी लग सकता है, और अगर हम जज्बे में जुनून में रहे तो भाई हमारी वोटों का अंतर बढ़ता जाएगा। और ऐसी स्थिति में माननीय मनोहर लाल खट्टर आ जाएंगे 23-24 तारीख तक, इनको जमानत पहुँचाने के लाले भी बढ़ जाएंगे। और इस बार हमें सिर्फ एक नारा लगा कर दिखाइए, भाई मान सम्मान का सुरक्षा पकड़ी, ये मेरे सिर में सारे कुटेल से रखी है, मैं समझता हूँ। और कुटेल वालों का भी फर्ज बनता है, मेरा भी कर्तव्य बनता है, इसका मान सम्मान रखूँ, इसके मान सम्मान को बढ़ाऊँ। उसके लिए भाई मेरे ताकत चाहिए, ताकत के बिना मान सम्मान नहीं होता। 25 तारीख को आप एक तरफ कुटेल को करके तुर्रा बजाते आदमी के सामने का बटन दबाइए, और इतनी भारी अंतर से जीत दिलाइए, ताकि वह इस मान सम्मान की पगड़ी का और बुलंदियों से इसकी इज्जत में बढ़ा सकता। 25 मई को चुनाव है और तमाम नेता मैदान में हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं NCP के करनाल लोकसभा से उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा। अलग अलग जगह जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस, कैसा चुनाव? करनाल लोकसभा की बात करें तो आप अपने आंखों से देख रहे हो, जैसा रिस्पांस यहाँ कुटेल में मिला है, सभी गांवों में हमें ऐसा मिल रहा है, चाहे वो गांव हमारी बिरादरी का है या हमारे से भी दूसरी बिरादरी का है। लोगों में जोश है, जज्बा है, और इस बार अपने लोकल भाई को बनाना चाहते हैं, जिससे वो आसानी से मिल सके और जिसको वो अपने दुख तकलीफ में आराम से बुला सके। लोकल और बाहरी का मुद्दा आप काफ़ी उठा रहे हैं, आपको लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा करनाल लोकसभा पर? बिल्कुल, और लोकल भारी नहीं है, भारी नहीं है, ये बात सिर्फ ये दोनों हैं भी एक जगह के, और उस वर्ग से हैं जो वर्ग समाज के काम आता भी नहीं है, जिनको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी रहती है। जिसी वजह से मनोहर लाल खट्टर उस समाज से संबंध रखता है, इसी वजह से इसने आज तक किसी का फ़ायदा नहीं किया, लोगों को तंग करके रखा, कागजों में उलझा के रखा, बातें बना के जो है इन्होंने सारे हमारे 10 साल निकाल दिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आप निशाना साध रहे हैं कि एक डमी कैंडिडेट दे दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की फिराक में हैं, ताकि अपने ED से और CBI के केसों से बच सकें। इसलिए उन्होंने दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट दी है। बिल्कुल इसीलिए दी है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाए और मनोहर लाल खट्टर जीत जाए। लेकिन हमने कन्फ्यूजन दूर कर दिया, दिव्यांशु बुद्धि राजा बिल्कुल 0 पे आ गया है, और मनोहर लाल खट्टर से हम ऊपर निकल गए हैं, और धीरे धीरे हम उसकी जमानत जब्त कराने की ओर चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल, 21 मई को कौन कौन से नेता करनाल पहुंच रहे हैं, कहाँ पर क्या कार्यक्रम है? 21 को पुरानी सब्जी मंडी में
सुबह 11 बजे कार्यक्रम है और उसमें माननीय शरद पवार जी आएंगे, उनके साथ भाई अभय सिंह चौटाला आएंगे और सरदार सुखबीर सिंह बादल आएंगे और तीनों ही बड़े किसान नेता हैं, किसान के, छोटे व्यापारी के और मजदूरों के नेता हैं और सारे देश भर के नेता हैं। आपकी नीतियाँ क्या रहेंगी अगर आप सांसद बनते हैं तो? नीतियाँ तो सारे मिल बैठ के बनाएंगे। हम तो खेती का विकास कराएंगे, उद्योगों का समूह लगाएंगे, यहाँ पर बेरोजगारी को दूर करेंगे, लोगों के जीवन में खुशहाली भरेंगे, सुकून की जीवन जिए ताकि सारे लोग, ऐसा हम नीतियाँ बनाएंगे और चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। हमारे साथ मराठा वीरेंद्र वर्मा जो तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए नजर आए और 21 तारीख का भी कार्यक्रम उन्होंने बताया है कि करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में अभय सिंह चौटाला आएंगे, सुखबीर बादल आएंगे, शरद पवार आएंगे और वहां पर एक बहुत बड़ी रैली होगी। देखना ये होगा कि 25 तारीख को जनता किस निशान पर अपना बटन दबाती है और 4 तारीख को कौन सी पार्टी का कौन सा नेता जीत हासिल करता है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।